जय शनिदेव, जय हो हारी के सहारे, जय हो तीन बाण धारी बाबा, आपकी सदा ही जय हो। जय हो शनिदेव जी महाराज, आपको कोटि कोटि नमन। जय हो गुरुदेव मन्नू भैया, आपको कोटि कोटि नमन। तो आज का जो विषय है, आज की चर्चा करने वाले हैं, वो है पितर मलिन क्यों होते हैं और हमें इतना दुखी क्यों करते हैं। हमारे घर के पितृदेव होते हुए भी हमें इतना कष्टों का सामना क्यों करना पड़ता है। तो आइए, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आपको एक एक बात समझ में आए। और वीडियो को स्किप तो बिल्कुल भी ना करें। बहुत से होते हैं जो वीडियो को बिल्कुल ही नहीं देखते, और वीडियो को देखते भी हैं तो बीच बीच में स्किप आगे बढ़ा बढ़ा के देखते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। सबसे पहले मैं आप सभी देखने वाले मेरी बहन भाई सभी को कोटि कोटि नमन करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं, क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है और इसे ढेर सारा प्यार दें। और पितर मलिन क्यों होते हैं, हमें ही कष्ट क्यों देते हैं। जब कम अवस्था के बीच में, कम उम्र के बीच में जब कोई बच्चा या कोई बड़ी उम्र में बुजुर्ग आदमी, जब कोई करंट लगने से मर जाता है, या कोई पानी में डूबकर मर जाता है, या कोई फांसी लगाकर मर जाता है, या फिर सड़क दुर्घटना में मर जाता है, या फांसी लगाकर मर जाता है, या फिर किसी अन्य सफरे पीकर मर जाता है, फांसी लगा लेता है, सफरे पी जाता है, जहर पी जाता है, या कुएं में छलांग लगाकर मर जाता है। तो ये जो अवस्था में जो इंसान, जो लंबी बीमारी के चलते जो इंसान निकल लेता है या चला जाता है, इस कंडीशन में जो भी इंसान इस पृथ्वी से जाता है, तो वो मरकर प्रेत का ही रूप लेता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब उनके घर वाले उसके, आजकल का क्या सिस्टम है कि आज आज पहले तो 14-14 दिन बैठते थे, आज वो टाइम किसी के पास भी नहीं है। पहले 14 दिन बैठते थे, बरसी करते थे, पिंडदान करते थे, और बहुत सी छोटी बड़ी क्रियाएं होती थी। गऊ को दान करते थे, ब्राह्मण को ब्राह्मण को खाना खिलाते थे, बहुत सी क्रियाएं करते थे। और आज का क्या क्या दौर है, आज भाग दौड़ की ज़िंदगी में, आज के समय में अगर किसी के घर में अगर कोई गुजर जाता है तो 3 या 4 दिन बैठते हैं, इसी बीच में वो उठ जाते हैं और अपना काम धंधा देखने लग जाते हैं। इस कलयुग में ऐसा सिस्टम हो चुका है, तो उनकी गति कहाँ से होगी। ये सोचने वाला वाक्य है कि उनकी गति कैसे होगी, जिनकी क्रिया पूरी नहीं हुई है, जिनका शरीर पूरी तरह नहीं बना है। गीता में अगर आपने पढ़ा होगा तो गीता में लिखा हुआ है कि अगर हम पूर्ण रूप से सभी क्रियाएं करते हैं, तब तो जाकर एक जो सूक्ष्म शरीर होता है वो उसको बल मिलता है, उसको शक्ति मिलती है, उसको खाना मिलता है, उसको पहनने को कपड़े मिलते हैं, उसको हर एक चीज़ मिलती है। जब उसकी क्रियाएं नहीं होती तो वही आत्मा भटकती रहती है। और वो आत्मा जब कष्ट में होती है, जब वो आत्मा कष्ट में होती है और उसके पास कोई चारा नहीं होता, जब वो आत्मा कष्ट में होती है, तब वो अपने ही परिवार के लोगों को कष्ट देती है, क्योंकि वो भूख से प्यास से गर्मी से सर्दी से वो पूरी तरह से बेहाल होती है। तो इस अवस्था में वो जो आत्मा होती है, वो जो सूक्ष्म शरीर होता है, जो 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 हमारे परिवार से जो जा चुका है, जो व्यक्ति, उसकी जो सूक्ष्म शरीर होता है उसको हम आत्मा बोलते हैं। तो वो पीड़ा सहन करता है, जो पीड़ा होती है, जो कष्ट होता है, उसको सहन करता है, उसको झेलता है। जब वो पीड़ा को झेलता है तो वो अपने परिवार के लोगों को तंग करता है, उन्हें तरह तरह की यातनाएं देता है, उन्हें तरह तरह के रोग लगा देता है, उनके घर में लड़ाई झगड़े करवा देता है, व्यापार तरीके में उन्नति नहीं होती। और अगर कहीं पर शादी विवाह में अड़चने आती है, बच्चे कुंवारे बैठे रहते हैं, बच्चे। और अगर शादीशुदा अगर कोई बच्चा है तो उसके बच्चे होने में भी दिक्कत आती है, उसके बच्चे होने में भी दिक्कत हो जाती है।
तो जब पितर मलिन होते हैं तो हमारा सारा सिस्टम बिगड़ जाता है, पूरी तरह से सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। तो ये अनेक प्रकार से हमें यातना देते हैं। और सबसे दुर्लभ बात तो ये है कि अगर कोई तांत्रिक ओझा मौलवी पंडित जो इसका जानकार है, जो इसको देख सकता है, वो अगर उनको पता लग जाए कि ये कोई सूक्ष्म शरीर है, कोई आत्मा कहीं पर घूम रही है, तो वो अपनी विधि से या अपनी तंत्र मंत्र यंत्र विद्या से वो उसको बांध लेते हैं और उसकी याददाश्त को भुला देते हैं और उनसे वो अपना काम करवाते हैं। जब उनसे अपना काम करवाते हैं तो वो उनके लिए तो पितर तो वो हमारे लिए है ना, उनके लिए तो वो प्रेत है, उनके लिए तो वो काम करने वाली मशीन है। तो वो उनको कभी कहीं बेचते हैं, कभी कहीं बेच देते हैं, कभी किसके शरीर में बेच देते हैं, कभी किसी के शरीर में भेज, वो उनसे काम लेते हैं और उनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं देते और वो उनसे अपना काम करवाते हैं। और जब उनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं देते, जब वो वहाँ से छूटती है तो अपने ही परिवार के लोगों को तंग करती है। ये सच्चाई है, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। और तांत्रिक तो ऐसा काम कर देते हैं कि जिस घर का वो होता है उसी घर पर उल्ट करके छोड़ देते हैं। बताओ क्या जाता है इनका। बहुत से, मैं सभी के बारे में नहीं कह रहा, बहुत से अच्छे तांत्रिक भी होते हैं जो अच्छाई का ही काम करते हैं और बहुत से ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही काम करते हैं, पैसा कमाने के लिए ही सिद्धियाँ करते हैं, पैसा कमाने के लिए पूजा पाठ करते हैं, पैसा कमाने के लिए उनका मेन मोटिव होता है पैसा कमाना। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं, तांत्रिक मौलवी ऐसे होते हैं, पंडित ऐसे लोग होते हैं जो अपना मतलब कहने का मतलब है कि वो अपनी अगर सिद्धियों का भी प्रयोग करते हैं, ताकत का प्रयोग करते हैं, शक्ति का प्रयोग करते हैं तो अच्छे कार्य के लिए करते हैं। तो पितर मलिन होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि सबसे पहले कि उनकी जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं का ना हो पाना, ठीक है। और जो पितर है, जो हमारे गुरुजी बोलते हैं कि जो पितर तो आपके परिवार में 15 पीढ़ी तक का पितर दुख सकता है। कोई कहता है कि हमारे पितर नहीं है, कि हमारे गुरुजी महाराज कहते हैं कि आपके घर के अंदर 15 पीढ़ी का भी पितर आपके घर में आकर दुख सकता है। जब आप पूजा पाठ करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सभी मरकर ही पितर बने, ये ज़रूरी नहीं है। और साथ में ये भी बोलते हैं कि जो पितर देव है उनको, वो तो अगर देव पितर है, जो देव पितर की श्रेणी में है, अगर आपके घर के अंदर देव पितर है और वो देव की श्रेणी में है, पितरों की देवों की श्रेणी में आता है। पितर जो होता है वो देवों की श्रेणी के बराबर का होता है। अगर वो पूरी तरह से साफ है, शुद्ध है, ये कान खोल कर सुन लो जो मेरी वीडियो को सुन रहा है, जिसका घर का पितर देव पितरों में आता है और वो साफ है, शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध है, वो एक देवता रूपी कार्य करता है। वो आपके घर में एक देवता रूपी कार्य करता है। एक पितर ही काफ़ी है आपके घर को, आपके कुल को बढ़ाने के लिए, आपकी रक्षा करने के लिए, आपको हर तरह का सुख देने के लिए, आपको समाज में मान सम्मान देने के लिए, आपको हर प्रकार से सुख समृद्ध बना देता है आपका घर का एक पितर, जो देव श्रेणी में अगर आता है। अगर देव श्रेणी का अगर आपके घर में पितर है, अगर मलिन पितर आपके घर में है जो प्रेत के रूप में आता है, अगर वो पितर आपके घर के अंदर है तो वो आपको राजा से रंक बनाने की हिम्मत रखता है। वो आपको रंग से राजा से रंक बना देगा। ये भी सच्चाई है। तो यही सबसे बड़ा कारण होता है कि पितर मलिन होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि उसकी संपूर्ण क्रियाओं का ना हो पाना, उसकी इच्छाओं का, उसकी जो इच्छा, जब वो जीते जैसे कि किसी को खीर पसंद है, किसी को हलवा पसंद है, अगर मरने के बाद अगर उसका अगर नहीं निकालते हैं, अगर देव पितर की श्रेणी में हैं उसका, क्योंकि महीने में 1 अमावस्या 2 अमावस्या आती है, एक चारण की आती है और एक अंधेरे पक्ष की आती है। चारण पक्ष के अंदर
जब अमावस आती है तो उसके अंदर हम खीर बनाते हैं, दिया जगाते हैं। तो उस टाइम अगर देव पितर आते हैं, उस टाइम अगर हम देव पितरों का भी एक सिस्टम है, उनकी भी एक सीमा है। जब देव पितर जब घर पे आते हैं, जब हम उनका कुछ नहीं करते तो वो भी नाराज़ हो जाते हैं। तो दोस्तों पितरों मलिन पितरों का तो बहुत बड़ी व्याख्या है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।